हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्योंकि हम सारे ब्रायोफाइट्स को पीछे पढ़ कर आए हैं। जो ये हमारी न्यू बुक आई है उसमें जो उनके क्लासेस हैं वो निकाले गए हैं, और उसके बाद जो हमने यानी कि एडाप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट वो भी हमने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो एडाप्टेशंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इसमें हम सारी ब्रायोफाइट्स की एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि भाई ये कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, या हमने इन्हें हमने जो है अपने सिलेबस में क्यों इन्वॉल्व किया हुआ है, या इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आज जो हैं हम सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम चले आते हैं एक बात पे कि भाई एक्ट एज ए पायोनियरिंग स्पेशीज़ इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ब्रायोफाइट्स ये वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। जब भी कोई न्यू इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जिस पे भी कोई पहले सक्सेशन नहीं होती, तो ये पहले पायोनियरिंग यानी कि वहाँ पे आकर ये संगे मील रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो उनके अंदर हैं वो चेंजेस लाते जाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशंस लाते जाते हैं। ठीक है, तो जो पायोनियरिंग जो स्पेशीज़ होते हैं पहले पहले वाले वो ये होते हैं, यानी कि एक्ट एज ए पायोनियरिंग स्पेशीज़ यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनकी बहुत इम्पोर्टेंस ये है कि पहले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे? ज़ाहिर है जहाँ पे ये भी सर्वाइव करते हैं वहाँ पे मतलब वो जो है वो मॉइस्ट भी करते हैं सॉइल को। वहाँ पे जो है वो कुछ एनिमल्स के लिए वो फूड भी बनते हैं। ठीक है, यानी कि सॉइल जो होती है इरोजन से भी बच जाती है। जो इन्वायरमेंटल जो हमारी जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है, क्योंकि ये मॉइस्टनेस पे रहते हैं, मोस्टली जो है अपने अंदर मॉइस्टनेस रखते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इनका जो तीसरा काम होता है कि भाई इनिशिएट पेडोजेनेसिस। अब पेडोजेनेसिस क्या होता है? फार्मेशन ऑफ सॉइल। देखें, अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट पे हैं, कोई मतलब पहले वहाँ पे कोई सक्सेशन वगैरह नहीं हुई है या वेजिटेशन नहीं है, तो जब भी ये वहाँ पे चले जाएंगे तो जहाँ पे मॉइस्टनेस होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये उन चीज़ों को डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। एक मतलब आपके लिए जो है वो प्लेटफॉर्म बना देंगे, मतलब एक सॉइल फार्मेशन की जो एक मतलब प्रोफाइल है वो बना देंगे। तो इनिशिएट पेडोजेनेसिस मतलब सॉइल की फार्मेशन में भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या होता है, मेंटेन सॉइल मॉइस्चर। वो सॉइल को ड्राई नहीं होने देते, मतलब उनकी जो मॉइस्चरनेस होती है उनको क्या करते हैं वो मेंटेन रखते हैं कि भाई जो सॉइल हो वो क्या हो, आलूदा ही रहे, यानी कि ड्राई ना हो जाए। तो वो मेंटेनेंस ऑफ मॉइस्चर में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद मैंने इधर लिखा है कि भाई यूज एज फूड फॉर एनिमल्स, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका जो सोर्स ऑफ फूड बनते हैं। ठीक है, वो जो मतलब उनको जो अपना जो खुराक बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी उनकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर आप देखें ये क्या करते हैं, हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं, वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में रहकर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उनको जो है वो जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो फिर वही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हमारे इकोसिस्टम में जो मतलब रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है उनको भी कौन मेंटेन करता है, उनको भी ब्रायोफाइट्स करते हैं। मतलब रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी इनका जो है बहुत जो है रोल होता है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इनके बारे में ये बायो इंडिकेटर ऑफ हैवी मेटल्स इन एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन होती है उनके बायो इंडिकेटर्स तो काम करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर कोई एयर इंडेक्स किसी का ख़राब होता है तो वहाँ पे इनका जो कलर होगा आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे भी ये होंगे हमें पता चल जाएगा, तो मतलब ये इनकी जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। जैसे सल्फ़र को एक्सपोज होते हैं तो शुरुआत में एक कलर होता है, बाद में कुछ और हो जाता है। तो मतलब एयर पॉल्यूशन की जो क्वालिटी होती है उनको, यानी उनके अंदर जो हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं उनकी प्रेजेंस को भी क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। उसके बाद यानी कि यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर लिवर डिजीज़। देखें, जब हम लिवर वर्ड्स को पढ़ते थे, पहले क्लासेस होते थे इसके ब्रायोफाइटा के, तो लिवर वर्ड्स को नाम इसी जो वजह से दिया गया था कि भाई ये जो था वो वंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिजीज़। लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यानी कि ये इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल मर्केंशिया। तो ये एज ए मेडिसन तौर भी जो है वो इस्तेमाल होता है लिवर डिजीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद यानी कि और कौन कौन से इनके एडवांटेजेस हैं, वो है क्योरिंग डिजीज़ बाय यूजिंग पॉलीट्राइकम। देखें, जब पायरेक्शिया हो जाती है, फीवर हो जाता है हल्का सा, तो उनको यानी कि ख़त्म करने के लिए हम जो पॉलीट्राइकम होती है उनको यानी कि इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि इनको ख़त्म करने के लिए फ़ीवर को। ठीक है, उसके बाद यानी कि दूसरा जो इनका होता है वो यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट इंजरीज टू, अगर नमूनिया हो जाता है या लिम्फोटिक ल्यूकेमियाज होती है या ट्रामेटिक जो इंजरीज़ होती हैं उनके खिलाफ भी हम इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये भी किसकी एडवांटेजेस हैं, ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें
ये आपने कम ही सुनना होगा, यूज़ एज इंसेक्टिसाइड। अब ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे फैटी एसिड्स जो हैं वो पैदा करते हैं जिनसे जो हम ड्राइव करते हैं, और अगर हम किसी और प्लांट पे जो है वो स्प्रे कर लें तो वो इंसेक्ट्स को क्या करता है, किल कर देता है, एंड इट एक्ट एज इंसेक्टिसाइड्स। उनका जो एग्जांपल है पॉलीट्राइकम फार्मोसम, वो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट और क्या होता है, दे चेक सॉइल इरोजन बिकॉज दे फॉर्म थिक कारपेट ऑन सॉइल। ये क्या करते हैं, वो जो सॉइल होती है उन पे मेट की तरह ये जब जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब अपना नेटवर्क बढ़ाते रहते हैं, तो वो एक जो है थिक यानी कि क्या बना देते हैं, कारपेट बना देते हैं सॉइल के ऊपर, और सॉइल को जो है इरोजन होने से क्या करते हैं, ये बचाते हैं। तो ये भी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि भाई दे रिड्यूस द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को भी मतलब कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट इसका है वो है कि भाई ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ये आपने कम ही सुना होगा इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जैसे उसका एग्जांपल है स्फेगनम, उसको यूज्ड एज अ फ्यूल भी हम इस्तेमाल करते हैं, एंड पैकिंग मटेरियल में भी इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं, जो ट्रांसशिपमेंट होती हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एक जगह से दूसरी जगह से, तो उनको ये इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर लगा देते हैं। अब क्यों लगा देते हैं कि इनकी वाटर होल्डिंग एक कैपेसिटी होती है, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चीज़ों को वो मॉइस्ट भी रखता है या मतलब ड्राई होने से भी बचाता है। तो ये भी इनकी क्या होती है, खासियत होती है। इनको भी ब्रायोफाइट्स को हम क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें।